हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग कैची करने वाले हैं, फिर से हम आपके सामने कैची करने वाले हैं। 10th क्लास का जो है केमिस्ट्री चैप्टर 1 को हम लोग कैची करने वाले हैं, शुरू कर रहे हैं। ठीक, इसमें जो है आपको कैची किया जाएगा। इसमें जो है 5 चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर जो इसमें कैची है, केमिकल रिएक्शन एंड कैची है इक्वेशन है। इसी लेक्चर में हम लोग कैची करेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और पूरी तरह से जो है ये कैच होगा, वन शॉट होगा। ठीक, और 100% आपको कैच किया जाएगा। इसमें समझाया भी जाएगा कि ये कितना इजी चैप्टर है और कितना आसान तरीका से हम लोग क्वेश्चन को कैची कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और रिएक्शन को भी कैची कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखिए इसमें कैची है। सबसे पहले आपके सामने कैची है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम लोग सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या चीज है। तो आपके सामने लिखा हुआ है, डिफिनेशन भी लिखा हुआ है कि जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ है अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उसे हम लोग कैसे बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब कोई पदार्थ, एक पदार्थ अगर दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करेगा तो एक तीसरे पदार्थ का कैसे होगा, निर्माण होगा। ठीक, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को ही कैसे बोला जाता है, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया जाए तो ये मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो ये कैसे बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये कैसे बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक, ये चीज आपको भली भांति समझ में आता होगा कि जब ठीक, ये क्या चीज है, मैग्नीशियम। ठीक, यानी कि जब ऑक्सीजन को यानी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन को उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बस आपको ये चीज ध्यान में रखना है। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस साइड यानी कि रिएक्शन के इस साइड जो है, ये एरो के इस साइड में जो भी चीज आपके सामने दिया हुआ रहेगा, ठीक, ये एरो के इस साइड में जो भी चीज आपके सामने क्या चीज रहेगा, दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग ध्यान से देखिए क्या चीज बोलते हैं। ये देखिए, उसको हम लोग या तो प्रतिकारक बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, या तो प्रतिकारक बोलेंगे या तो हम लोग कैसे बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। ठीक, उसी को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। इंग्लिश में आपके सामने हम लोग कैसे बोलते हैं, उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक, ये हो जाएगा आपके सामने क्या चीज, रिएक्टेंट, REACTANT, रिएक्टेंट। कोई दिक्कत। उसका इस साइड जो है, अभिक्रिया के इस साइड जो भी पदार्थ बनेगा उसको हम लोग या तो उत्पाद बोलेंगे या तो उसी को कैसे बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। कोई दिक्कत। ये इंग्लिश हो जाता है प्रोडक्ट। तो आपके दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए कि अगर कोई भी पदार्थ को इधर अभिक्रिया करते हैं, जैसे मैग्नीशियम एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं। ठीक, हिंदी लिखा हुआ गलत है। ठीक, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक, चलिए अगला देखिएगा। अगला आपके सामने क्या चीज, ये ध्यान से देखिए। आगे आपके सामने है रासायनिक समीकरण। इससे पहले सबसे पहले आपके सामने क्या चीज था, रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा बार जो आपके सामने आ गया है क्या चीज, रासायनिक समीकरण। अब ये रासायनिक समीकरण क्या चीज होता है, ये समझने का प्रयास कीजिए। तो कह रहा है क्या चीज कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उसके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं, तब उसे हम लोग कैसे बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत, कैसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसके बाद इससे पहले जो था आपके सामने क्या चीज था, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, और इधर आपके सामने क्या चीज है, रासायनिक समीकरण। तो अब असल में है क्या चीज, ये ध्यान से समझिए। असल में क्या चीज है कि अगर हम आपको बोले कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको बताया जाए कि यहाँ एग्जाम्पल आप लिख दीजिए क्या चीज, कि मैग्नीशियम को क्या चीज, मैग्नीशियम को, ठीक, लिख दीजिएगा मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में या प्रेजेंस में, क्या चीज बोल सकते हैं, प्रेजेंट या बोल सकते हैं प्रेजेंस में
प्रजेंस में रिएक्शन कराने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक, यानी इसकी अभिक्रिया में, यानी कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन कराने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यही देखिए, अब इसी चीज को जब हम लोग क्या चीज करेंगे, सूत्र के माध्यम से लिखेंगे। ये आपके सामने जो लिखा हुआ है ये क्या चीज है, ये एक तरह से हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक, यानी कि लैंग्वेज टाइप में ये क्या चीज है, लिखा हुआ है। अब इसी लैंग्वेज को अगर आप इसके जगह पर सूत्र का उपयोग करने लगेगा, किसका उपयोग, सूत्र का। जैसे ये मैग्नीशियम का मैग्नीशियम लिखिएगा, ठीक, ऑक्सीजन का O2 लिखिएगा। इसके प्रेजेंस में जब अभिक्रिया कराइएगा तो ये क्या चीज बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल क्या चीज बोलते हैं, इक्वेशन। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उसके रासायनिक सूत्र का क्या चीज करते हैं, उपयोग करते हैं। ये एग्जाम्पल के जगह पर हम लोग क्या चीज करते हैं, रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं। जैसे रासायनिक सूत्र का उपयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण। एग्जाम्पल भी वही चीज लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब ये जो आपको ऊपर में रिएक्शन लिखा हुआ, इधर मैग्नीशियम एगो है, इधर मैग्नीशियम एगो है, लेकिन इधर ऑक्सीजन की जो है अणु कितना है, 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 1 है, यानी इसका परमाणु संख्या 1 है। तो इसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, यहाँ हम लोग के सामने ये हो जाएगा अनबैलेंस्ड। ठीक, लेकिन नीचा में जो है ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये दोनों तरफ कैसे कर दिया है, बैलेंस। इधर देखिए मैग्नीशियम भी 2 को, इधर भी मैग्नीशियम 2 को, ऑक्सीजन 2 को, तो ऑक्सीजन भी 2, इसलिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कोई दिक्कत नहीं। आगे रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला देखिएगा तो संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसका दूसरा नंबर में जो है असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कोई दिक्कत, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आगे देखिए, आगे आपके सामने जो है ये क्या चीज है, ये देखिए। सबसे पहले संतुलित रासायनिक समीकरण। अब संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या चीज होगा, तो कहा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। ठीक, की पॉइंट से आगे करें कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, ये क्या चीज होता है, करें कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। ठीक, अर्थात क्या चीज बोला है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या चीज होता है, बराबर होता है। ठीक, इसका द्रव्यमान जो है आपस में क्या चीज होता है, बराबर होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या चीज, ये समीकरण जो है क्या चीज है, संतुलित समीकरण है। ठीक, जैसे आपके सामने अभी तुरंत यहाँ लिखा हुआ था कि 2mg प्लस O2, इधर जो लिखा हुआ था 2MgO, ये जो इक्वेशन है, यानी कि ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है, ये रिएक्शन क्या चीज है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, यानी कि बैलेंस्ड है। क्यों बैलेंस्ड है, इसका भी द्रव्यमान इसका द्रव्यमान ऐड कीजिएगा और इधर जितना द्रव्यमान है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ये दोनों द्रव्यमान आपस में क्या होगा, सेम होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या चीज कि ये जो है संतुलित रासायनिक समीकरण है। चलो आगे देखोगे, आगे आपके सामने क्या चीज है, कुछ रिएक्शन लिखा हुआ है। जैसे देखिए जिंक को जब, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है H2SO4, इसको या तो आप क्या चीज बोल सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट, इसको आप क्या चीज बोल सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट, या इसी को बोल सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या चीज बोल सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। कोई दिक्कत, इसी को हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं क्या चीज, सल्फ्यूरिक अम्ल। कोई दिक्कत नहीं, इसी
उसी को हाइड्रोजन सल्फेट भी आप कैसे कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, इधर आपके सामने जिंक है, जब इसको हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये ध्यान से देखिए यहाँ क्या होता है असल में रिएक्शन में, ये आपके सामने पॉजिटिव रेडिकल है, ये नेगेटिव रेडिकल, ये पॉजिटिव वाला और ये क्या चीज है नेगेटिव, और ये असल में पहले से क्या चीज है पॉजिटिव है। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये जो है प्लस वाला इतना ज़्यादा खतरनाक है, इतना ज़्यादा खतरनाक है कि ये दोनों के बीच जो है रिलेशन को तोड़ करके ये जिंक जो है SO4 यानी सल्फेट को लेकर के भाग जाएगा। जैसे ही सल्फेट को लेकर के भाग जाएगा तो ये जिंक सल्फेट बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। बस बाद में जो इसमें जो H2 बचा हुआ था, ये बेचारा जो है अकेला बच जाएगा, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। कोई दिक्कत नहीं, ये रिएक्शन बड़ी इजी तरीका से लिखा गया है, ठीक। अब इसमें ध्यान से देखिए क्या चीज, इसमें जो है आपके सामने ये बैलेंस करने के लिए बताया गया है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। फिर अगला जो एग्जाम्पल है, ये क्या चीज़ है, फेरस को जब जल के साथ रिएक्शन कराते हैं, फेरस को जब जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या चीज बनता है, फेरिक ऑक्साइड, और लास्ट में आपके सामने क्या चीज बनेगा, हाइड्रोजन गैस। फिर देखिए नाइट्रोजन को जब हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं या हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या चीज बनाता है, अमोनिया बनाता है। ये क्या चीज, अमोनिया, यानी कि नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अमोनिया बनाएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए, आगे क्या चीज एग्जाम्पल में, अब आगे है पोटेशियम को जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है, और साथ ही आपके सामने क्या चीज है, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है, ठीक। फिर देखिए नीचे में क्या चीज है, अमोनिया को जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ ध्यान से देखिए ये रिएक्शन क्या चीज होने वाला है, ये NH2 और फिर इसमें क्या चीज बचेगा H, ये जो Cl है, ये Cl को दो तरह से लिखेंगे, ठीक। तो इतना Cl जो है ये यहाँ से क्या चलेगा बाहर, जैसे इतना बाहर हो जाएगा तो ये तो आपके सामने बहुत अच्छा से मालूम है कि हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होकर के ये सीधा सीधा जो है कि ये क्या चीज करता है, ये आपस में मिल जाएगा, ये अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड लास्ट में आपके सामने क्या चीज बनता है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है, ठीक। ये रिएक्शन आगे देखें, प्रत्येक रासायनिक सूत्र के अज्ञात राशि से गुणा करने, यानी कि ये बैलेंस के लिए अगर आपके सामने ये फार्मूला लिखा जाता है, यानी कि ऐसा इक्वेशन है और इस इक्वेशन को अगर आपको बैलेंस करना है तो उसके लिए यहाँ टेक्निक है कि सब जगह पे क्या चीज कीजिए, आप ABCD से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद क्या चीज करा कि तत्वों के परमाणु की संख्या के आधार पर सभी समीकरण को क्या चीज कर लीजिए, लिख लीजिए। अब सबको लिख लीजिएगा तो ये ध्यान से देखिए, N के लिए क्या चीज लिखिएगा, N के लिए इधर देखिए, इधर N के लिए A है, ठीक, A, फिर इस साइड में देखिएगा तो N के लिए C है, फिर इधर N के लिए क्या चाहिए D, तो ये इधर D करके 2 के रूप में, तो ये इस तरह से इक्वेशन क्या किया गया है, लिखा गया है। और बाद में इसी इक्वेशन को क्या कीजिएगा, ये इस तरह से अनुपात के रूप में निकाल करके बैलेंस कर सकते हैं, और इसको हम बहुत अच्छे तरीका से जो है बैलेंस करने के लिए क्या किए हैं, पीछे जो लेक्चर बताए हैं उसमें बहुत डिटेल से हम आपको समझाएं, ठीक। आगे देखिए इसमें क्या चाहिए, फिर एक पर्सनल वीडियोस आपको क्या किया जाएगा, समझाया जाएगा कि किस तरह से इक्वेशन को क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। बैलेंस करने का भी विधि करना है, 2 विधि। जैसे यहाँ देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट आपके सामने रिएक्शन आ गया है, जिसे करें कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार क्या होता है, जैसे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ क्या चीज है, कुछ ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे आपके सामने क्या चीज है, संयोजन अभिक्रिया, दूसरा क्या चीज है, वियोजन अभिक्रिया, तीसरा क्या चीज है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। लास्ट जो आपके सामने क्या चीज है, 2 विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ कितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 4 को दिया हुआ है। पहला संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, 2 विस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत, 4 को है, और चारों का चारों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर बार क्या किया जाता है, पूछा जाता है, ठीक। तो ध्यान से देखिए, इसमें सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब संयोजन का सीधा सीधा क्या मतलब होता है, संयोजन का मतलब होता है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्या कर लेना, संयोग कर लेना। जैसे एक पदार्थ अगर दूसरे पदार्थ से संयोग कर लेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, संयोजन अभिक्रिया, ठीक। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या चीज बताया जाएगा कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा करके
हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जल। ठीक, तो ये इस तरह की अभिक्रिया को आप कैसे बोल सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जिसे देखिए कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ है संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा, एक नया पदार्थ का क्या करेगा, निर्माण करेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि कौन सा अभिक्रिया हुआ है, संयोजन अभिक्रिया हुआ है। एग्जाम्पल्स के तौर पे क्या चीज है कि कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये कैसे बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ क्या चीज हुआ, कार्बन जो है ऑक्सीजन से संयोग कर लिया, यानी मिल गया, और मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे कर लिया, निर्माण कर लिया। तो इस तरह का अभिक्रिया को हम लोग कैसे बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अब आगे देखिए, फिर इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो पहले बताए थे कि हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्साइड का बनाता है, जिसको हम लोग कैसे बोलते हैं, वाटर यानी जल। अब अगला अभिक्रिया क्या चीज है, अब अगला जो आपके सामने अभिक्रिया है, अगला अभिक्रिया आपके सामने क्या चीज, वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए इससे पहले संयोग हुआ था, संयोग मतलब जुटना, वियोजन मतलब क्या हुआ, कोई कारणवश, जैसे मान करके कि एक लड़का दूसरे लड़की से क्या किया, मान करके उसका जो है कॉम्बिनेशन मिला, यानी कि बातचीत हुआ, बातचीत होने के बाद दोनों फरार हो गया, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो गया, मिल गया। अब आप बताओ, तभी तो उसको जो है बातचीत हुआ और लेकर के भाग गया, तो दोनों तो मिल गया, एक साथ हो गया। लेकिन कुछ कारणवश जो है उसका लड़का का मन हुआ कि उसको हमको R15 गाड़ी लेना है। अब R15 गाड़ी अगर उसको लेने का मन है वो तो बोल नहीं सकता है, वह क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि जाओ अब तुम अपने मम्मी पापा को बोलो कि हमको तिलक उलक भी दे, तभी तो इसे लेके भाग गया था। अगर ऐसा बात अगर आएगा तो वो लड़का फिर क्या करेगा, उसको बार बार टॉर्चर करेगा, तो वह क्या करेगी, फिर अपने मम्मी को कांटेक्ट करने का कोशिश करेगा। ठीक, कि ऐसा ऐसा बात है, अब हमको नहीं रहना है, और उसकी मम्मी भी तो बहुत ही गुस्साएगा कि तुम तो बिना पूछे हमसे भाग गई थी। फिर इस तरह से धीरे धीरे अगर उसका मम्मी पापा नहीं मानेगा तो उसी अभिक्रिया में क्या होगा, वियोजन, यानी वो रिलेशन ही क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक, तो क्या है कि जब एक पदार्थ है टूट कर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। यानी कहने का मतलब पहले दोनों मिला था, अब कुछ कारणवश दोनों क्या हो गया, अलग हो गया, तो दोनों जब अलग हो जाएगा तो उसको बोलेंगे कौन सा अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। जैसे आपके सामने एग्जांपल्स में ये क्या चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब इसको जैसे ही हीट करते हैं, ये आपके सामने कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जैसे ही हीट करेंगे, ये क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा, फिर लास्ट में जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट से ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, अलग हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, वियोजन हो गया, टूट गया। आगे क्या चाहिए, ये जो है आपके सामने क्या चीज है, फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन का जो है सेवन अणु जल है, यानी इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट, और इसका रंग कैसा होता है, नीलाथोथा, यानी कि Fe(SO4)7H2O। नीलाथोथा का फॉर्मूला भी होता है Fe(SO4)7H2O। कोई दिक्कत, इसको जैसे ही आप कैसे करोगे, हीट करोगे, यहाँ हीट का चिन्ह दिया है, इसको जैसे ही आप कैसे करोगे, हीट करोगे, तो इससे जो ये जल का जो 7 अणु है ये फरार हो जाएगा, ये जल का 7 अणु जो है ये फरार हो जाएगा, आपके सामने बचेगा फेरस सल्फेट, यानी Fe(SO4) बचेगा, 7H2O गायब हो जाएगा। ठीक, फिर लास्ट में ये जो 7H2 है ये लास्ट में क्या होगा, लिखा जाएगा। चलो आगे देखोगे तो आगे आपके सामने क्या चीज है, फिर एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने लिखा गया है कि सोडियम क्लोराइड है। अब इसमें जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये क्या होता है, सोडियम अलग हो जाता है, फिर ये क्लोरीन जो गैस ये भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो बेचारा दोनों मिला हुआ था, जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए दोनों अलग हो गया, यानी वियोजन हो गया, यानी दोनों का क्या हो गया, दिल टूट गया। चलो आगे देखो, अब अगला जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है,
यहाँ समझने का प्रयास करो। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अगर एग्जांपल्स के तौर पे अगर आपको बताया जाए तो क्या चीज हुआ, वो दोनों में अगर मान करके वह दोनों क्या चीज किया, वह दोनों जो है क्या चीज किया, तिलक लेने के क्रम में जो है दोनों क्या चीज किया, तो दोनों तो नहीं, लड़का क्या चीज किया, छोड़ दिया। तो लड़का छोड़ दिया, लेकिन लड़की जो है ये क्या चीज, ये अपने मन को समझ रहा है, ये मान रहा और उस रिलेशन को मान रहा, ठीक। लेकिन लड़का जो है एक ही तौर पे बोल दिया कि अगर R15 गाड़ी मिलेगा तो रिलेशन बचा हुआ रहेगा, नहीं तो हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो यानी कि एक साइड से डिवोर्स होने का चांस बढ़ रहा है, ठीक। तो देखो यहाँ समझाते हैं, समझ में जरूर रखना जाएगा। क्या चीज होता है कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसके स्थान को कैसे कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तब उसे कैसे बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, या उसी को बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे क्या चीज है, ध्यान से देखो, जैसे एग्जांपल्स के तौर पे आपके सामने लिखा हुआ है, क्या चीज, ये आपके सामने लिखा हुआ है कि फेरस है, ये तो पॉजिटिव रेडिकल होता है, ये फिर पॉजिटिव और ये कौन सी, नेगेटिव। अब यहाँ ध्यान से देखो क्या चीज है, ये फेरस है जिसको बोलते हैं आयरन, हिंदी होता है क्या चीज, लोहा। अब यहाँ आपके सामने क्या चीज लिखा है, कॉपर सल्फेट है, क्या चीज है, कॉपर सल्फेट है। अब यहाँ ध्यान से देखो क्या चीज है, पहले ये लड़का को ये क्या चीज हो रहा था, समझो ये लड़का जो है, ये लड़का जो है इतना ज्यादा काला करमुंडा है, लेकिन ये अपनी जो है बातों से इसको कैच कर लिया था, फंसा लिया था, दोनों खुश था। अब अचानक हुआ क्या चीज हुआ कि फेरस इधर से जो है टपक पड़ा, फेरस जो है इधर से क्या हो गया, टपक पड़ा, यानी कि फेरस क्या हो गया, इधर से आ गया। और फेरस जो है देखने में बड़ी सुंदर है। अब ये बेचारी को जो है ये करमुंडा पे गुस्सा आने लगा, तो ये क्या चीज किया, ये इसके साथ जो है भागने का क्या चीज कर लिया, प्लानिंग कर लिया। अब इसके साथ भागने का प्लानिंग करेगा तो ये क्या चीज बना लेगा, ये फेरस सल्फेट बन जाएगा। अब लास्ट में जो है बेचारा कॉपर करमुंडा जो है अकेला बच जाएगा, ठीक, ये बाहर हो जाएगा इस रिएक्शन से। तो यहाँ क्या चीज हुआ, यहाँ हुआ कि ये दोनों के रिलेशन में कॉपर जो था रिलेशन में, इस कॉपर को क्या चीज कर लिया, ये फेरस उठा के फेंक दिया, यानी कि ये उठा के क्या चीज करता है, ये इतना ज्यादा सुंदर है, ये इसके स्थान पे आ गया और इसको क्या चीज कर दिया, विस्थापित कर दिया, यानी हटा दिया। यानी कि फेरस को जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फेरस सल्फेट बनता है, और कॉपर बेचारा अकेला बच करके इंतजार करता है फिर इसका। फिर आगे देखो, कॉपर को जब ये क्या चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट है, इसके साथ रिएक्शन कराते तो यहाँ पे क्या चीज होता है, सेम कंडीशन यहाँ भी। अब यहाँ क्या चीज हुआ, ये बेचारा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ फिर ये क्या चीज क्या, वो भी इतना ज्यादा खतरनाक है। अब बहुत दिन तक अगर बेचारा ऐसे ये रहेगा तो तुमको तो मालूम ही है भाई, उतना दिन तो नहीं रह पाएगा बेचारा। फिर देख लिया कि ये जो है अब हमसे मिलने वाला नहीं है, ये बेचारा दूसरे जगह हाथ मारा, दूसरे जगह हाथ मारा तो यहाँ हाथ इसका सटीक बैठ गया। क्या हुआ, अगली बार ये कि इससे पहले क्या चीज क्या था कि फेरस कॉपर को किया, हटा दिया। अगली बार बेचारा ये जो है इससे तो बदला नहीं ले पाए, लेकिन ये जो है सिल्वर से बदला ले लिया। क्या चीज करता आजकल धोखा, हम उसको धोखा देते हैं, वो उसको धोखा देता है, वो उसको धोखा, साला पूरा जिंदगी एक दूसरे को क्या चीज करता है, धोखा देने लगता है। तो यही बात यहाँ हुआ, कॉपर अगली बार क्या चीज किया, ये सिल्वर को हटा करके कॉपर इसके स्थान पे आ गया, तो ये क्या चीज बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट बना लिया। बस यहाँ जो सिल्वर था, ये सिल्वर बेचारा अकेला बच गया लास्ट में, ठीक। चलो आगे देखोगे तो आगे आपके सामने क्या चीज, फिर दो विस्थापन अभिक्रिया, दो को तो समझा के आगे देखो इसमें क्या चीज है, कह रहा है कि जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली, कितना यौगिक, दो यौगिक, इससे पहले जो है एक लड़का दूसरे को क्या चीज करता था, हटा करके उसके स्थान पे बैठ जाता था। अगली बार क्या चीज है, दो विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ कितना आदमी, एक आदमी, यानी कि समझो यहाँ कितना आदमी का रिलेशन चलेगा, 4 गो का।
अब ये दोनों पहले से रिलेशन में था, ये दोनों पहले से रिलेशन में था, इसको भगाएगा, ये इसके साथ रिलेशन बना लेगा, ये बेचारा इसके साथ, यानी ये इसके वाइफ के साथ रिलेशन बना लेगा, ये इसके वाइफ के साथ रिलेशन बना लेगा। तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं क्या चीज, दो विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि दो वो दोस्त है। ठीक, देखो अब एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि यहाँ क्या चाहिए, सोडियम, ये सोडियम सल्फेट है, ठीक, लेकिन यहाँ जो है ये ध्यान से देखिए, सोडियम सल्फेट है, लेकिन रिएक्शन जो है क्या चीज कर दिया, ये गलत लिख दिया, यहाँ क्या होगा 4 होगा। जब भी सल्फेट का बात करेगा तो यहाँ क्या होगा भाई 4 होगा। ठीक, यहाँ करते होगा, यहाँ करते होगा 4, यानी कि सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ध्यान से देखो, यहाँ भी क्या कंडीशन है भाई, ये पॉजिटिव रेडिकल है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव रेडिकल, ये नेगेटिव रेडिकल है। क्या बोले थे, दोनों दोस्त था, ये बेचारा अपने के साथ सेटल में है, ये अपने के साथ क्या चाहिए सेटल में है, लेकिन पता चला दोस्त तो जन्म भी करता है, दोस्त तो बहुत ज़्यादा कमीना होता है। तो ये क्या किया, ये इतना ज़्यादा कमीना किया कि ये इसके वाइफ के साथ भाग गया, ये भी कम खतरनाक नहीं था, ये इसके वाली के साथ रिलेशन बना लिया। यहाँ क्या चीज हो जाएगा, यहाँ सोडियम, यहाँ जो है ये क्या चीज जाएगा, सोडियम क्लोराइड एक साथ रिएक्शन कर लेगा, और फिर ये बेरियम जो है ये सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेगा, यानी ये बेचारा जो है इसके बेचारी के साथ रिलेशन कर लिया, ये भी बेचारा कम खतरनाक नहीं है था, ये उसके वाली के साथ रिलेशन कर लिया, यानी दोनों का अदला बदली हो गया। ठीक, तो इस तरह की अभिक्रिया को बोलते हैं दो विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, चलो देखो यहाँ लिखा हुआ, फिर यहाँ देखोगे ये क्या चीज है, ये सिल्वर है, ये पॉजिटिव रेडिकल, ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो जानवे करता है कि सिल्वर जो है ये क्लोराइड के साथ रिलेशन बना लेगा, ये सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा, फिर ये जो है ये आगे यहाँ सोडियम जो है ये क्या होगा, नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर लेगा, ये सोडियम, ये क्या होगा सोडियम, यहाँ नाइट्रेट, यहाँ जो है यहाँ क्या होगा भाई नाइट्रेट। ठीक, यहाँ क्या होगा नाइट्रेट। ठीक, क्या हो जाएगा नाइट्रेट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखोगे तो आगे क्या चाहिए आपके सामने, अब ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, कुछ इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपके सामने, यानी कि आपको पूछा जाता है ये क्या चाहिए, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, अब इसमें क्या चलता है, तो हो जाएगा वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, तो उसे क्या बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। यानी ये वर्ड से ही समझ में आता है कि ऊष्माक्षेपी का क्या मतलब है, तो ऊष्मा इससे क्या होता है निकलता है, इस प्रकार की अभिक्रिया में ऊष्मा निकलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ क्या चीज है, मीथेन है, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या चीज जल, और लास्ट में आपको क्या चीज करेगा ऊष्मा रिलीज करेगा। तो ऊष्मा जब रिलीज करता है तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या चीज ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। फिर आगे क्या चीज, आगे देखिए ये C6H12O6, और आपको बहुत अच्छे से ये मालूम होगा कि ये क्या चीज है, ये किसका फॉर्मूला है, क्या ये मीथेन का फॉर्मूला है, नहीं ये मीथेन का फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा ध्यान से। ठीक, ऑक्सीजन के साथ जैसे अभिक्रिया करते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड, लास्ट में क्या चीज जल, साथ में क्या चीज आपको मिलेगा ऊष्मा भी मिलेगा। आगे देखिए अगला जो है क्या चीज ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि इसमें ऊष्मा क्या चीज होता है शोषित, यानी कि ऊष्मा को सोखा जाता है, यानी कि ऊष्मा को एब्जॉर्ब किया जाता है। कारण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि इसमें ऊष्मा क्या होता है अवशोषित होता है, उसे ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपके सामने क्या चाहिए बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, फिर ये क्या चाहिए हाइड्रोजन का 8 अणु जल है, यानी इसको बोलते हैं बोरियम हाइड्रोक्साइड।
इसको क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, अमोनिया बनाएगा, लास्ट में जल, और फिर आपको क्या करेगा, ऊष्मा भी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो इसको बोलेंगे क्या चीज। तो इसमें ऊष्मा क्या होता है, लगता है। इस तरह के अभिक्रिया में ऊष्मा हमको क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। जैसे हम लोग खाना बनाते थे, खाना बनाने में ऊष्मा क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। ठीक, ये अब अगला देखिए, कहे कि विद्युत वियोजन अभिक्रिया यानी इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है ये देखिए, कहे कि जब वियोजन अभिक्रिया में यानी वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है। वियोजन अभिक्रिया यानी कि जिस अभिक्रिया में पदार्थ क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है, उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। आपको बताया जा रहा है कि जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है तब उसे जो बोला जाता है विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे इसमें क्या चीज है कि सोडियम क्लोराइड है, इसमें जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस तरह का अभिक्रिया को बोलते हैं क्या चीज, वियोजन यानी कि विद्युत वियोजन अभिक्रिया। चलो आगे देखो, आगे अगला जो है फिर इसमें एग्जांपल क्या चीज है कि जल में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन गैस अलग, ऑक्सीजन गैस कैसे हो जाता है, अलग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला चीज क्या चीज है, उपचयन जिसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, तथा अपचयन जिसको बोलते हैं अपचयक अभिक्रिया। यानी कहने का मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है और रिडक्शन का क्या मतलब है, ये भी समझने का प्रयास कीजिए। ऑक्सीडेशन कर वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का निकलना, यानी कि ऑक्सीजन उसे क्या करना, रिएक्शन करता है। रिडक्शन का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन क्या करता है, रिएक्शन करता है। जैसे देखिए आगे क्या चाहिए, अथवा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी हाइड्रोजन का क्या होता है, कमी होता है। यानी इसमें हाइड्रोजन का कमी होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, वृद्धि। इसमें ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन क्या होगा, घटेगा। आगे देखिए, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। फिर अथवा में दिया है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, उपन्यास अभिक्रिया कहलाता है। यानी सीधा सीधा आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। फिर रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में हाइड्रोजन अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन अभिक्रिया नहीं करेगा। यानी कि हाइड्रोजन का वृद्धि होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा। कारण वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन क्या होगा, घटेगा, हाइड्रोजन का योग अथवा इलेक्ट्रॉन का योग होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखो, हाइड्रोजन को जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। फिर जल को यानी हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है। फिर नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या होता है, अमोनिया। यहाँ क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। ठीक, फिर आगे देखिए, जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से जिंक अलग हो जाएगा और फिर ये कार्बन जो है ऑक्सीजन लेकर के क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। ठीक, चलिए आगे देखिएगा तो आगे क्या चीज है। फिर देखिए, ये सल्फर डाइऑक्साइड आपको मालूम है, SO2 फार्मूला जो है सल्फर डाइऑक्साइड का होता है। अब इसको जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ क्या होता है, जल अलग होता है, सल्फर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। फिर देखिए, उपचयन का गैस में यानी उपचयन का गैस के रूप में तो ये क्या चीज, मैग्नीशियम यानी गैस वाला का क्या मतलब कि गैस वाले के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन सब गैस है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। सल्फर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। कोई दिक्कत, तो देखो इधर हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, इधर बोलते हैं क्या चीज, ऑक्सीडेशन। यानी इधर क्या चीज होगा, इधर जो है आपके सामने रिडक्शन, यानी कि इस साइड आपको कहीं भी हाइड्रोजन दिख रहा है नहीं ना, दिख रहा है नहीं ना, तो ये हुआ रिडक्शन। इधर देखो, इधर जहां भी दिख रहा है आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, इसीलिए इधर क्या चीज है, ऑक्सीडेशन। यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया जो है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के संयोग से होता है। जैसे आगे देखो,
रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, करा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ होती है। दोनों अभिक्रिया क्या होती है, साथ साथ, यानी ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। अब इसमें क्या चाहिए, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो कॉपर अलग और जल क्या हो जाता है अलग। तो यहाँ क्या चीज H का ये जल के साथ क्या चीज है, उपचयन हुआ है, फिर ये कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर के साथ क्या चीज हुआ, अपचयन। तो यानी आपको सीधा सीधा समझ में आ गया कि रिडक्शन और क्या चीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऊपर में ऑक्सीडेशन हुआ, नीचे में क्या चीज हुआ, रिडक्शन हुआ। चलो अब आगे देखो क्या चीज है, आगे आपके सामने क्या चीज, फिर यहाँ जिंक ऑक्साइड है और इसके साथ कार्बन को अभिक्रिया कराएंगे। जैसे अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ क्या होगा, जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन लेकर के क्या हो जाता है अलग, यानी कि कार्बन ऑक्साइड। अब जब ऊपर में तो ये ऑक्सीडेशन हुआ ऊपर वाला, नीचे में क्या हो गया, रिडक्शन। अब लास्ट जो आपके सामने है संक्षारण। अब संक्षारण में क्या चीज करें, संक्षारण वह रासायनिक अभिक्रिया है। नॉर्मल तरीका से आपको ये भी समझ में आता होगा कि संक्षारण का क्या मतलब है। जिसे अगर गर्मी के मौसम में खाना ज़्यादा देर तक बना हुआ रहता है तो वह क्या करने लगता है, गंध करने लगता है, ठीक, महकने लगता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संक्षारण, ठीक। तो संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातु, वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है, यानी कि गंधनीय पदार्थ का क्या होता है, निर्माण। जैसे कहा कि लोहे की वस्तु पर लाल भूरे रंग की परत का चढ़ना, जैसे जंग लगना। तांबे के बर्तन का हरा होना, तांबा का बर्तन क्या हो जाता है, हरा। चांदी के आभूषण तथा बर्तन का काला होना, ये सब क्या चीज है, संक्षारण है। आगे देखिए, फिर करा विकृत गंधिता, भोजन जो गंध करने लगता है, कहा कि वैसा, ठीक, करा वैसा तथा अधिक वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थ में, वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थ में उपचयन की प्रक्रिया, उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध का क्या मतलब है कि वह गंध जो आपको पसंद नहीं है, स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिकता कहलाती है। यानी कि ऐसा गंध उत्पन्न होना जो गंध आपको क्या चीज है, अच्छा नहीं लगता, बहुत ही बदबूदार होता है, उसको बोलते हैं क्या चीज, विकृत गंधिता। आगे है दहन। दहन के बारे में आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि जब भी हम लोग कोई भी चीज को जलाते हैं वह क्या होता है, दहन होता है। कहा कि दहन का अर्थ है जलना, दहन का अर्थ क्या होता है, जलना। जो पदार्थ जलते हैं उसे दहनशील या ज्वलनशील कहते हैं। जैसे कार्बन जलता है, सल्फर जलता है, मैग्नीशियम जलता है, मोमबत्ती या लकड़ी, ये सब चीज जलता है तो इसको बोलते हैं क्या चीज, दहन, ठीक। आगे क्या चीज करे कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ है जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का ज्वलनता या प्रज्वलनता कहते हैं, ठीक। जिस ताप पर वह जलना शुरू करता है उसको ज्वलनता या प्रज्वलनता कहते हैं। कहा कि दहन का पोषक वायु यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन है। आगे दहन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश कैसे करता है, उत्पन्न करता है। यानी कि दहन वह पदार्थ है जो जल करके आपको ऊष्मा और प्रकाश दोनों कैसे करता है, उत्सर्जित करता है। अब देखिए आगे क्या चीज, एग्जाम्पल, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा भी देगा, प्रकाश भी देगा। फिर देखिए आगे, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड फिर ऊष्मा भी देगा, प्रकाश भी देगा। फिर हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड देगा, ऊष्मा भी देगा, साथ में प्रकाश भी देगा। फिर देखो मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये मैग्नीशियम नाइट्रोजन ऊष्मा और साथ में प्रकाश भी आपको कैसे करेगा, रिलीज करेगा, ठीक। चलिए अब कह रहा कि दहन के आवश्यक शर्त, यानी कि जलाने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज का आवश्यकता पड़ती है। जिससे अगर आपको बोलेगा कि चूल्हा जलाने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है, तो चूल्हा जलाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चीज, कुछ जलावन की आवश्यकता होती है, तेल की आवश्यकता होती है, माचिस की आवश्यकता होती है। तो यही सब होता है क्या चीज, दहन की आवश्यक शर्तें। कह कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, यानी जिस पदार्थ आपको जलाना है वह पदार्थ उपस्थित होना चाहिए। फिर कह रहा है कि दहन की पोषक पदार्थ की उपस्थिति। फिर कह रहा है कि ज्वलन है ताप की प्राप्ति,
यानी कहने का मतलब ये भी आपको मालूम था कि जब हम लोग ठंडी के मौसम में सलाई को जब जलाते हैं तो यह जल्दी जलता नहीं है। इसीलिए नहीं जलता है क्योंकि जिससे साइड से फास्फोरस रहता है उसको जलाने का कोशिश करते तो वह अगर थोड़ा सा अगर गर्म हो जाए तो जलने में क्या होता है, आसानी होती है। आगे देखिए ज्वाला। ज्वाला क्योंकि ज्वाला वह क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जलता है। दहन में ज्वाला तब उत्पन्न होती है जब दहनशील पदार्थ और दहन का पोषक पदार्थ गैसीय अवस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में होती है? गैसीय अवस्था में होती है। कारण कि ज्वाला का मुख्यतः 4 क्षेत्र होते हैं। ज्वाला का कितना क्षेत्र होते हैं? 4 क्षेत्र होते हैं। अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र, काला क्षेत्र और नीला क्षेत्र होता है। देखिए जिसे कहा कि मोमबत्ती हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। खाना बनाने के लिए उपयोग में आने वाले सामान्य गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस द्रवित क्या चीज है? पेट्रोलियम गैस है। लास्ट में क्या चीज? एलपीजी यानी एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक, चलिए आगे जाइएगा तो आगे क्या चीज है ध्यान से देखिए। एलपीजी में क्या चीज है? ये मीथेन यानी एथेन है, C2H6, प्रोपेन है, C3H8 है, फिर क्या चीज है? ब्यूटेन यानी C4H10। लास्ट आपके सामने क्या चीज है? थैंक यू। यानी कहने का मतलब कि आज का लेक्चर जो है ये पूरी तरह से क्या हो गया? खत्म हो गया है। ठीक, हम लोग शुरुआत किए थे यहाँ से, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया से, तो फाइनली ये लेक्चर आज का क्या हो गया? खत्म हो गया है। इतना आपके लिए क्या चाहिए? काफी है। और आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं कि ये जो है बहुत संक्षेप में वीडियो प्रोवाइड किया गया है। पूरा डिटेल में अगर आपको देखना है तो 3 घंटा प्लस का वीडियो बना हुआ है। ठीक, प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक, क्योंकि वहाँ इससे भी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको क्या किया गया है? बताया गया है। ठीक, समझाया भी गया है और A to Z कॉन्सेप्ट आपको उसमें वीडियो में A to Z कॉन्सेप्ट को लाइन बाय लाइन समझाया गया है। और इतना ज़्यादा समझाया गया है कि उससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। और ये वीडियो जो है, जो स्टार बच्चा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो नॉर्मल बच्चा है वह कम PDF से कैच कर सकता है, अपना तैयारी को मजबूत कर सकता है। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।